पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा क्योंकि ये तो कंगल है, इसके पास तो पैसे नहीं है, भूखे लोग हैं ये तो जाएंगे। आईसीसी में सबसे ज़्यादा पैसा तो इंडिया का है। वो अगर कहता है मैं आपको सीरीज़ नहीं देता, वो ये जाके तलवे भी चाटें। हम नहीं आ रहे इंडिया, मुझे पता है इंडिया में एशिया का पूरा, लेकिन हम नहीं आ रहे। पाकिस्तान नहीं आ रहा भाई, पाकिस्तान को मनाओ जल्दी। पाकिस्तान के लिए शरबत लेकर आओ, जूस लेकर आओ, लाल वाला रंगीन शरबत, पराठे और नान, साथ में थोड़ी बहुत चाय हो जाए तो अच्छा है। पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करो कि पाकिस्तान आ जाए एशिया कप 2025 के लिए, जो कि इंडिया में होने वाला है। लेकिन भाई हम नहीं आ रहे, जाओ। और 2025 का यानी जो आइंदा बरस में एशिया कप होना है वो वेन्यू है भारत। और यकीन माने मुझे एज ए जर्नलिस्ट मुझे खुशी हुई है कि भारत में हो रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर वो एक वर्ल्ड कप है, वो भी भारत में है। और क्रिकेट भारत होस्ट कर रहा होता है, एक खास चीज़ होती है, इसमें कोई शक नहीं। जिद्दबाजी है ना, फिर अगर वो नहीं आ रहे, उनको सिक्योरिटी इशू है, तो हमें भी तो सिक्योरिटी इशू है ना। हमें क्या सिक्योरिटी इशूज है? हम तो पहले भी जो है वर्ल्ड कप जाके भारत में खेल चुके हैं, 2023 का वर्ल्ड कप। वो तो मैम अब देखें, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आते तो हमें नहीं जाना चाहिए। अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता है, क्या एशिया कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेलेगी? अब बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी और ताली क्यों बजाइए पता है? वेल डन जय शाह साहब, एक तीर से दो शिकार करे आपने। बासित अली तो पहचान गया आप क्या सोच है आपकी। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से अब ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आने वाला जो एशिया कप है, जो T20 फॉर्मेट में होने वाला है, वो भारत में होगा। और साथ ही में दूसरी जो जगह है, जो वनडे फॉर्मेट में होने वाला एशिया कप है, वो बांग्लादेश में होगा। और ये जैसी अनाउंसमेंट होती है दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे अब बस एक ही बात चल रही है कि अब भारत फंस चुका है। अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये बातें कर रहे हैं कि भाई पहले तो हम ये बात करते थे कि वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप भारत में है, उसमें हम नहीं आएंगे अगर चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारत नहीं आता। अब तो एशिया कप भी भारत होस्ट करेगा, तो फिर अब जो है भारत को पाकिस्तान में आना ही पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान एशिया कप भी नहीं खेलेगा और वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेगा T20 का। और साथ ही में दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है दोस्तों, इसके पीछे जय शाह का हाथ है। जय शाह जो है कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है इसके पीछे। तो इन सभी बातों को डिटेल में जानते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो इंडिया हम भी चाहते हैं और आएगा, मुझे उम्मीद है कि इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान डेफिनेटली आएगा। उनका सामान सारा ऑलरेडी सेटल हो चुका है। वो अब देखें कि अमृतसर से आते हैं, वाघा बॉर्डर क्रॉस करते हैं या बाय एयर आते हैं, आएंगे ज़रूर। और पाकिस्तान डेफिनेटली जाएगा क्योंकि ये तो कंगल है, इसके पास तो पैसे नहीं है, भूखे लोग हैं ये तो जाएंगे। आईसीसी में सबसे ज़्यादा पैसा तो इंडिया का है। वो अगर कहता है मैं आपको सीरीज़ नहीं देता, वो ये जाके तलवे भी चाटेंगे, जाएंगे। ये इनके पास जवाज़ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मैं फिर बात वही करूँगा कि खेल को सियासत का रंग नहीं देना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है कि आप लोगों के अंदर जो नफ़रत हालांकि नफ़रत किस चीज़ की है, इंडिया आपसे 4000 गुना आगे है, आप उससे पीछे हैं, आप उसका मुकाबला कर नहीं सकते। तो पाकिस्तानी जितने भी मेरे भाई लोग हैं, सब लोग बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठ गए, मतलब 8-8 महीने की उम्मीद से होकर बैठ गए कि बस भाई अब तो काम हो गया, अब तो बीसीसीआई के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब बीसीसीआई को भाई हमने तो घुटनों पे ला दिया उनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब अगर बीसीसीआई मना करता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जा रहे, तो अब पाकिस्तान भी एशिया कप खेलने नहीं जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की तो बड़े दूर की बात हो गई। और ये खबर सुनकर इंडिया तो दहल गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एशिया कप होगा और उसके अंदर पाकिस्तान नहीं आएगा। ओ नो बाबा, ये क्या हो गया? अबे भाई उनको घंटा, वो तो कहे तुम नहीं आओगे ना, हम नेपाल को बुला लेंगे, हम एक काम करेंगे हांगकांग को बुला लेंगे, हम ओमान को बुला लेंगे। उनका ऑलरेडी यही दिमाग बना हुआ है कि भाई वो कहते हैं हम ओमान को बुला लेंगे, हम जो करना है कर लेंगे, हमको पाकिस्तान चाहिए भी नहीं आना मत आओ। देखो जब 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा था, तब भी इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के जो मीडिया वाले और इंडिया के जो लोग हैं, उन सब का एक मुत्तहिदा फैसला था कि भाई साहब अगर तुम पाकिस्तान ने 2023 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान आना है तो मोस्ट वेलकम, आ जाए, नहीं आना तो नहीं आए, कोई मसला नहीं है। इंडिया क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमसे बहुत आगे है, हमें उसकी ज़रूरत है। चलें एक चीज़ कॉपी कर लें, वो बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बड़े प्लेयर्स हैं, हमारे पास भी हैं।
लेकिन बात ये कि उनकी क्रिकेट हमारे से फिर भी 1000 गुना अच्छी है। सर इंडियन मीडिया का ये कहना है कि अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास और बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं जो इंडिया में आकर खेलें, पाकिस्तान नहीं आती तो ना आए। ये इस बयान की इतनी अहमियत है, जैसे मैं कह देता हूँ वो नहीं आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कौन हूँ, उस मीडिया कौन? कुछ मामला तो ऊपर सेटल्ड होते हैं, ये हो चुके हैं। इंडिया डेफिनेटली विजिट करेगा यहाँ पे और देन पाकिस्तान वहाँ पे जाएगा। आपको पता है पीसीबी ने आईसीसी से चैंपियन ट्रॉफी का बजट भी अप्रूव करवा लिया है और इसके साथ साथ ये भी पीसीबी के अंदर से खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान में लाहौर के अंदर इंडियन टीम के होटल्स की बुकिंग कर ली गई है। जी डेफिनेटली सारे अरेंजमेंट हो चुके हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इंडिया के यहाँ आने के सारे अरेंजमेंट ओके हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी अपनाई है आपने। अब आपको फ्री में मशवरा दे रहा हूँ जय शाह साहब, आपको भी कोशिश करें एशिया कप किसी और मुल्क में हो जाए। अब आप बोलेंगे क्यों इंडिया के मेरे सब्सक्राइबर्स, क्यों? पता है क्यों? ये जो दिमाग है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी चीज़ें दी हुई हैं। जय शाह साहब ने एक तीर से दो शिकार करें, वो क्या हैं शिकार, अब आपको बताता हूँ। माइट भी मेरे इस प्रोग्राम के बाद जय शाह साहब भी यू टर्न ले लें, ये भी गारंटी देता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी कि आप पाकिस्तान जाके खेलें। ऐसे ही है ना मेरे भाइयों, आप लोग के तो माशाल्लाह टीवी पे भी बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसे ही है। उन्होंने ये गेम खेला कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमें जाना पड़ेगा क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान आएगा, अगर हम नहीं जाएंगे तो एशिया कप में पाकिस्तान भी नहीं आएगा। ये तो लिख लें, एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी नहीं आएगा। हाइब्रिड मॉडल की बात बोल लें ना, हाइब्रिड मॉडल गया बाहर में अभी, अब ये बात होगी और एक लॉलीपॉप और भी हो सकता है कि हम एशिया कप हाइब्रिड मॉडल करा लेंगे, आप भी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल करा लें। ये दो चीज़ें हैं जिसका मैं कह रहा हूँ एक तीर से दो शिकार। जी शाह साहब, मांगे आपका जहन बहुत चलता है, आपके लिए स्पेशली तालियां। लेकिन आग पे सामने जो बंदा इस वक्त चेयरमैन पीसीबी बना हुआ है ना, ये भी आग पे पाए का ही बंदा है, ये जहन में रखिएगा। ताली अब ऐसे नहीं बजेगी, ये याद रखिएगा जुमला, ताली ऐसे बजेगी। 2025 का एशिया कप हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो होस्ट करने जा रहा है। ये खबर सुनने के बाद क्या फीलिंग्स है आपकी? अच्छी बात है, देखिए वो भी होस्ट कर रहे हैं, हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो यहाँ पे आएंगे तो हम ज़ाहिर बात है वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा और हम वहाँ पे जाएंगे, हमारे लिए अच्छी बात है। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो इतनी बड़ी नंबर 1 टीम है आजकल और चैम्पियन भी है, वो यहाँ पे आए, हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे मुल्क में आए और वो हम यहाँ पे जाएँ वहाँ पे जाएंगे और ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए भी। अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए और मेरे ख्याल से नहीं जाएगा पाकिस्तान वहाँ पे अगर वो नहीं आते तो। लेकिन आप ये देखें ना कि चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है और एशिया कप एसीसी का इवेंट है, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन मैम देखिए अगर वो नहीं आ रहे, ये ज़िद्दबाजी है ना, फिर अगर वो नहीं आ रहे, उनको सिक्योरिटी इशू हैं, तो हमें भी तो सिक्योरिटी इशू है ना। हमें क्या सिक्योरिटी इशूज़ है? हम तो पहले भी जो वर्ल्ड कप जाके भारत में खेल चुके हैं, 2023 का वर्ल्ड कप। वो तो मैम अब देखें, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आते तो हमें नहीं जाना चाहिए ना। पहले तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हमारे मुल्क में कोई सीरीज़ ऐसी हो नहीं रही थी, अब हमारे पास सीरीज़ हो रही है। अगर वो इस चीज़ से आने से इनकार करते हैं कि हमारे पास वो नहीं आ रहे, कि हमें यहाँ पे ये इशू है वो इशू है, तो हमें भी फिर वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अब कल से लेके एक ट्रेंड चल रहा है भाई, और इसमें जो बातें हो रही हैं कि बल्कि इतना ज़्यादा इसको जो है वो हाइप दी जा रही है कि अब जो बीसीसीआई फंस चुका है भाई। अब बीसीसीआई के पास पाकिस्तान में आके खेलने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर जो है वो पाकिस्तान में इंडिया की टीम नहीं आएगी तो एशिया कप में पाकिस्तान भी अपनी टीम इंडिया में नहीं भेजेगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एशिया कप से बड़ा इवेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, वर्ल्ड कप होता है। इससे पहले जो धमकी चल रही है, जो पीसीबी बीसीसीआई से कह रहा है, वो तो ये कह रहा है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है भाई, वो इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट करना है। अगर इंडिया ने अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी में ना भेजी तो हम जो है वो एशिया बल्कि जो है वर्ल्ड कप जो T20 होगा उसमें इंडिया में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। तो अगर इंडिया ने वो पिघलना हो ना कि भाई जान जो है वो हम नहीं भेजेंगे, अगर पाकिस्तान भी नहीं आएगा, फिर वो वर्ल्ड कप के मुद्दे पे, वर्ल्ड कप वाला जो टॉपिक है ना, उस पर वो पिघल सकता है। लेकिन एशिया कप इतना बड़ा इवेंट नहीं है। अब एशिया कप भारत में है, मेजबानी भारत के पास है
और अब सीन ये है, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है कि पाकिस्तान अब क्या जवाब देगा इसके ऊपर। अगरचे अभी एशिया क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है, जो बैठक है, इसके ऊपर बैठेगी और ये जो एक डॉक्यूमेंट सामने आया जिसके अंदर वो जो होता है नहीं स्पॉन्सर्स वगैरह का, कि आपको स्पॉन्सर इकट्ठे करने होते हैं 2-4 साल अगले के जो आपके प्लान है उसके ऊपर, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सामने आया कि एशिया क्रिकेट कप जो है वो हो रहा है इंडिया के अंदर और अगला जो 2027 वाला है वो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। मगर उसके अंदर एक चीज़ मेंशन है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्स को बताना होता है, जो आपको जो भी बेचने हैं उसके ऊपर बताना होता है कि वेन्यू कौन सा, वेन्यू बहुत मैटर करता है। अगर भारत के अंदर है तो उनके लिए चांदी है स्पॉन्सर्स के लिए कि यार भारत के अंदर इवेंट हो रहा है, उसका एक अलग ही एक होता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की ये है टोटल जुरिस्डिक्शन, उसको चेंज भी हो सकता है। तो ये लाइन लिख देना एक बड़ा मानी रखते हो, ये बड़ी मीनिंगफुल लाइन है, क्योंकि कि कुछ भी हो सकता है और ये चेंज भी हो सकता है।